हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मस्त में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी क्लास 8 में पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खासकर इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो कि जेक बोर्ड से पढ़ाई करते हैं उनके लिए खासकर है, क्योंकि आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जुड़कर आप लोगों को 90+ तो लाना तय ही है, कुछ भी हालत में लाना तय ही है। तो मैं बता दूं दोस्तों आप सभी दोस्तों के लिए कि क्लास 8 वालों के लिए, ठीक है, पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 में आप लोगों को इस यानी सेम टू सेम हिंदी में, इंग्लिश में और एडिशनल सब्जेक्ट में, ठीक है, 50-50 प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। तो हिंदी पेपर 1 का मैं जितना भी हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, 2 सब्जेक्ट का मैं पूरा वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा बहुत ही जल्द। और पेपर 2 का भी आप लोगों को जो साइंस, मैथ और सोशल साइंस का जो है आप लोगों को पेपर 2 का, उसका भी मैं वीडियो बहुत ही जल्द लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है दोस्तों। क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों जो पेपर नंबर 1 का, जो कि आप लोग 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जो कि आप लोग को जो पेज नंबर दिख रहा है, जो कि आप लोग को 3 घंटा का समय एग्जाम हॉल में मिलेगा, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, क्लास 8 के लिए, और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 50 प्रश्न। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट का कराने वाला हूँ। क्या? किसका? हिंदी का। मैं इंग्लिश का भी कराऊंगा और पेपर 2 का साइंस, मैथ और सोशल साइंस का भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम बिना समय किए स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोग को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर, ठीक है। बिना समय बर्बाद किए प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आप लोगों का पहला प्रश्न में इसी प्रकार रहेंगे और रहेगा, निम्न में से सही विकल्प चुनना है। और प्रश्न नंबर 1 है, लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, यह मेरा 100% वादा है, ठीक है दोस्तों। आप चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर, जो कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुकाबला करना, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर दोस्तों क्या हो जाएगा? इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? तो ऐतिहासिक हो जाएगा, जो कि प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोग जो दिख रहा है ना कि ऑप्शन नंबर 3 ऐतिहासिक हो जाएगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी मत भूलिए, क्योंकि आपके दोस्त भी आप ही का जैसा अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, ताकि उसका भी हेल्प हो सके। तो सम्मान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग का इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पर देखा रहेगा 4 से 6 तक के उत्तर सही विकल्प का चुनकर लिखा है। और इस प्रकार का कविता रहेगा, बोलेगा, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुढ़ा किस कदर रोती है नदियाँ, इस घाट से अपने पेड़ों के मवेशी धोते। इस प्रकार से आप लोग रहेगा एक कविता, और यहाँ पर बोलेगा क्या हो जाएगा। तो आप लोग का चौथा नंबर में उपर्युक्त पंक्तियों में किस समस्या की ओर संकेत करता है? तो जल प्रदूषण की समस्या हो जाएगा, ठीक है। रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है? क्योंकि प्रदूषित होने के कारण। अर्ध्य का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अर्पण हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर क्या है? 7वां नंबर है, ठीक है। जो कि दोस्तों, राम खालिस्तान रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, ठीक है। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, जो कि एक विभक्ति है, ठीक है। लड़कियां चटाई पर बैठी है, हो, ठीक है। आप देख सकते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है। आप लोग को देखिए, बुक से रिलेटेड प्रश्न है। राम का भरत को संदेश शीर्षक पद्य में भरत का आग्रह, श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दी? तो चरण पादुका हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग को अगला प्रश्न है, अगर 11वां नंबर का प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में कवि क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी जी है। अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनावृष्टि हो जाएगा। निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा? नि प्लस आशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
अब आप लोगों को एक एप्लीकेशन रहेगा और खाली स्थान को भरना बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान में देखते हुए भरिएगा कि किसको हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं और किसको देना है। प्रधानाध्यापक को 3 दिनों की छुट्टी के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए इस प्रकार से एप्लीकेशन रहेगा और यहाँ पर बात किया जाएगा और 14 नंबर में क्या हो जाएगा, तो महाशय हो जाएगा। यहाँ पर महाशय सविनय निवेदन है कि मैं, और यहाँ पर 15 नंबर में क्या हो, मैं देखिए विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा हूँ और इस प्रकार से आप लोगों को बीमारी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज्ञाकारी हो जाएगा, ठीक है। आज्ञाकारी छात्र 16 नंबर में, ठीक है छात्रा। 17 नंबर का प्रश्न है अस्त चलागामी शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो अस्त होता हुआ। खूब फलना फूलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तरक्की करना। डायन प्रथा क्या हो जाएगा, तो यानी जो कि आप लोगों का बुक का रिलेटेड प्रश्न है, तो डायन प्रथा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। फिर तो सभी हो जाएगा। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो 15 नवंबर 2000, प्रश्न नंबर 20। अब चलते हम लोग दोस्तों प्रश्न नंबर अगला 21 नंबर में क्या बात किया जा रहा है। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है दोस्तों, तो पुष्प नहीं ललचाना चाहता, ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है छोटा जादूगर पैसा क्यों कमाना चाहता है, क्योंकि बीमार माँ के दवा पत्थे के लिए, ठीक है, यानी उनकी माँ बीमार थी। एक सच्चा मित्र किसके समान होता है, तो औषधि के समान होता है, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में 24 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की बात करते हैं। स्व का अर्थ क्या हो जाएगा, तो लाश हो जाएगा, ठीक है। संगति हमारे चरित्र का कैसा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो गुप्त प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कार्निवाल के मैदान का वातावरण कैसा था, तो खुशनुमा था। छोटा जादूगर का चारित्रिक विशेषता क्या हो जाएगा, तो उनकी विशेषता ना सभी था, इनमें से सभी हो जाएगा। देशभक्ति मातृभक्ति और स्वाभिमान सभी था, ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न है पथ पर चलने से पूर्व किसका अनुमान करना अपेक्षित है, तो पथ का। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर कौन भीख मांग मांग कर मर गया था, तो साहेरूम हो जाएगा, ठीक है। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हो जाएंगे, ठीक है। कुटिया कहाँ बनी हुई है, तो गांव के पूरब में। राम ने भारत का क्या भेंट किया है दोस्तों, तो चरण पादुका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चरण पादुका। अमरूद के पेड़ अंत क्यों काटा गया, क्योंकि अंधविश्वास होने के कारण काटा गया था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे, तो मगध के थे, ठीक है। डायन प्रथा एक क्या है, तो अंधविश्वास है, ठीक है। कालिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है, किसका कथन है, तो स्वांत दाता जी का है, स्वांत दाता, ठीक है। चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, किस पाठ की पंक्ति है, मित्रता। अब अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर कितना है, 38 नंबर प्रश्न, ठीक है। 38 में क्या है, बटोही का अर्थ क्या हो, तो यात्री हो जाएगा। बड़े भाई साहब में लेखक की उम्र कितनी थी, 14 हो जाएगा, ठीक है। मगध की विजय हुई यह किसने कहा है, अशोक ने। डायन एक अंधविश्वास हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो कविता हो जाएगा, ठीक है। डायन एक चैप्टर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 42 नंबर का है मुखिया को सभी कार्यों का पालन कैसा करना चाहिए, समान रूप से। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, मातृभूमि और वीर। छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़े, छोटे जादूगर की। हमें कैसे मित्रों की खोज करना चाहिए, हमसे अधिक आत्मबल हो, ठीक है। अब चलते हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान है, कच्ची। रास्ते में मिलते हैं फूल कांटे। लेखक का बड़ा भाई किस जमात में थे, 9वीं। कौन आज भी जीता नहीं जा सकता है, कलिंग। बुढ़िया से मुंह मोड़ने का क्या कारण था, डर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बोला था कि पेपर 1 हिंदी में आप लोगों का 50 प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछेगा, ठीक है। तो 50 प्रश्न में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया था इस वीडियो में। तो
अब मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।